हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, RUHS BSc नर्सिंग 2022-23 कैसे सिलेक्शन लें, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में स्थान पाएं, और वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में। दोस्तों, मैं आपको आज पूरी रणनीति बताने वाला हूं। बहुत ही आसान तरीके से आप एक गवर्नमेंट सीट पर काबिज हो सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी विजय एजुकेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन एफर्ट लगा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से आपको बताता हूं, आप अगर वो पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, 101% आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। बात को समझना दोस्तों, सबसे पहले हमारा टारगेट है 35 गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की तरफ तो रुख ही नहीं करना है बस, और इनमें भी टॉप कॉलेज पुराने वाले। ठीक है, हमारा टारगेट है टॉप कॉलेज। जैसे पिछली बार दोस्तों आपने टॉप कॉलेज प्राप्त किए थे, आपके बहुत सारे सीनियर मिलेंगे आपको जो इसी विजय एजुकेशन से पास आउट होकर के गए हैं, सेलेक्ट होकर के गए हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो आपको मालूम है कि BSc नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 6 सितंबर लास्ट डेट है। वैसे ये डेट और बढ़ाई जाएगी एक सप्ताह के लिए, 6 से ये 15 सितंबर 100% होगी। लेकिन फिर भी आपको लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अभी फॉर्म भरवा लेना है, नंबर 1। दूसरा, आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? सितंबर के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड आएंगे। एग्ज़ाम कब होगा? अक्टूबर के सेकेंड या लास्ट वीक में होगा। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होना है। वैसे प्रस्तावित डेट तो सितंबर का लास्ट वीक है, लेकिन 100% एग्ज़ाम 15 दिन आगे जाएगा ही, क्योंकि पहले फार्मेसी के होंगे, इसके बाद में दोस्तों आपके पैरामेडिकल के होंगे, फिजियोथेरेपी के होंगे, MSc नर्सिंग के होंगे, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के होंगे, और भी दोस्तों कुछ कोर्सेज हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। तो करीब करीब 7-8 से लेकर 10 एग्जाम है छोटे बड़े, वो होंगे, और लास्ट में होगा BSc नर्सिंग का। अब देखिएगा दोस्तों, अपन पेपर पैटर्न जानते हैं। फिजिक्स के 33 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के 33 और 34 बायो के आते हैं। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा। 2 घंटे का पेपर होता है। OMR सीट के ऊपर आपको पेपर देना पड़ता है, और इसका सेंटर आपका जयपुर रहता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तैयारी कैसे करें। मैं दोस्तों जो बात बता रहा हूं, सबसे पहले तो ये सुनो कि आपका जो सिलेबस है वो NCERT 12th का है, और विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पिछले 6 महीने से बच्चों को कंटिन्यू NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। तो इसलिए बच्चों, पहले तो आपको NCERT फॉलो करनी पड़ेगी। CBSE बोर्ड से हो तो भी आपके NCERT चल रही है, राजस्थान में वैसे भी अब NCERT ही चल रही है। तो देखिएगा, पहले तो दोस्तों आपको अब एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 1 महीने का टाइम टेबल पहले बनाइएगा, 30 दिनों का। और इसमें आप याद रखें कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप ऑफ लो, छुट्टी पे रहो। डेली पढ़ना है, डेली स्टडी करनी है। अब सर डेली कितने घंटे स्टडी करें? देखो दोस्तों, डेली आपको स्टडी के लिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 3 घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं डेली, 3 घंटे आपको केमिस्ट्री को देने हैं, और 2 घंटे आपको बायो को देने हैं। कितना टाइम हो गया भाई? ये आपका 8 घंटे हो गया। 8 घंटे अगर आप स्टडी कर लेते हैं। अब मेरे को तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर अब तो एग्जाम करीब आ गया, हम तो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। अच्छी बात है, और जिनके ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है वो अगर 3 घंटे 2 घंटे ऐसे पढ़ते हैं, तो मान लो 40 मिनट आपका ऑनलाइन क्लास में चला गया, या 1 घंटा भी ऑनलाइन क्लास में चला गया, तब भी बाद में आपके 2 घंटे फिजिक्स के लिए, 2 केमिस्ट्री के लिए बचे हुए हैं, 2 घंटे बायो के लिए हैं। मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट, अब मैं तो ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं तो अब भी कहता हूँ 8 से 10 घंटे बहुत है। 3-4 घंटे सुबह पढ़ लो, 3-4 घंटे रात को पढ़ लो। अगर आपकी रियल स्टडी कह रहा हूं और कहीं लाइब्रेरी है तो 100% ज्वाइन करो दोस्तों। अब तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ही लो, अगर पास में है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा रूम देखो
आपका दोस्त कहीं रहता है, मैं ये कहता हूँ आप बिल्कुल रूम छोड़ के मत जाना। ऐसा नहीं कि अब आप इतने दिनों तक तो घर पढ़ रहे थे, अब अचानक से कहीं रूम ले लोगे। अब नई जगह मत जाना, नई जगह आपको शिफ्ट होने में, शूट होने में टाइम लगेगा। जगह चेंज नहीं करनी है। हाँ, लाइब्रेरी में जा सकते हो पढ़ने के लिए आप। ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के पूरे बिस्तर लेके रवाना हो गए सिटी की तरफ, नहीं, अब ऐसा मत करना। अब जहाँ हो वहाँ टिके रहो। हाँ, जहाँ हो वहाँ एक ऐसा रूम देखो जहाँ आपका डिस्टर्बेंस नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, 1 महीने के लिए अपने फैमिली वालों को, दोस्तों को, सभी को अवॉइड करो आप एक बार के लिए। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल। हाँ, बात जहाँ ज़रूरी है वहाँ करो, लेकिन उनको ये बोल दो कि अब बिल्कुल एग्ज़ाम पास में है तो मैं थोड़ी स्टडी अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। खुद को पहली बात कमज़ोर नहीं मानो। ये मत सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, आपकी परमानेंट मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें सेव है। जब आपके सामने कोई पेपर आएगा तो आप उसे करेंगे आराम से। अब देखिएगा, तो पहले तो ये टाइम की बात हो गई। अब देखो, अब थ्योरी कैसे पढ़ें और क्वेश्चन कैसे करें। देखिए दोस्तों, थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में स्कूल वाले नोट्स होंगे। अगर किसी के विजय एजुकेशन का कोर्स लिया हुआ है तो मैंने पैनल वाले नोट्स दिए हैं, प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, उनसे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। स्कूल वाले आपके पास नोट्स है, उनसे कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक है, उनसे कर सकते हो। फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। लेकिन फिजिक्स में जो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो ये वाला पार्ट जो है आज पूरा दिन ही खराब कर देगा, तो दोस्तों उसे स्किप कर लो। क्योंकि अगर किसी एक ऐसी चीज़ को आप 5-5, 6-6 घंटे दोगे तो उतने 5-6 घंटे में तो आप 2-3 टॉपिक पढ़ लोगे बायो और केमिस्ट्री के। तो ऐसे कोई भी चीज़ है तो उसे थोड़ा स्किप मार लो अब, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है उसे अगर पढ़ने का प्रयास करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले जो चीज़ें पढ़ी हुई है उनको अब रिवाइज करना शुरू कर लो, ये बात आप याद रखो। और रिवीजन इस तरह से करना है कि फालतू का टाइम नहीं देना है वहां पे। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि लाइन टू लाइन रफ कॉपी में लिख रहे हो फिर उसे बार बार रटने का प्रयास कर रहे हो, नहीं। थ्योरी का एग्जाम नहीं है ये, एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको तो केवल वहां पहचान करनी है बस। अगर 2-3 बार भी पढ़ा हुआ होगा ना तो भी याद आ जाएगा वो चीज। ठीक है, हर एक टॉपिक की समरी पढ़ो दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक की समरी माइंड में होनी चाहिए। हर एक टॉपिक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ होता है। प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करो। 1 लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के 10 वर्षों के पेपर सॉल्व करिएगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पिछले कितने वर्षों के प्रीवियस ईयर, प्रीवियस में भी 10 ईयर के पेपर आप सॉल्व करो। और एक बात कहना चाहता हूं, विजय एजुकेशन की अभी तक अगर आपने मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर, 3 क्वेश्चन बैंक और 10 मॉक टेस्ट ये अगर नहीं लिए हैं तो आज ही लो दोस्तों। अब मैं कह रहा हूं, अब आप देरी मत करो प्लीज। ठीक है, अब ये समय बहुत यूनिक है आपके लिए। ठीक है, अब सुनिएगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। टॉपिक पढ़ा, तुरंत मॉडल पेपर निकाला, उसमें से टिक मार करो, हाँ इस टॉपिक है। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, 50-50 प्रश्न टॉपिक वाइज, उनको टिक करो। कितने सही कर पा रहा है, कितने गलत कर पा रहे हो। लेकिन मॉडल पेपर में, ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ो, उसको टिक मार्क करो, कितना कर पा रहे हो। मान लो एक दिन, किसी दिन 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, उसे देख करके होपलेस नहीं होना है। यही तो दिक्कत है हम लोगों की, हम 4 क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। अरे मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा। अरे भैया, आपका ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते और कई बार ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से आप डरना छोड़ो पहले। ठीक है, अब देखिएगा। अब दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है ऐप के अंदर जाओगे, विजय एजुकेशन ऐप में कुछ टेस्ट फ्री में डले हुए हैं, तो वहाँ फ्री टेस्ट में जब जाओगे आप, तो वहाँ जब टिक करोगे पहला प्रश्न खुलेगा, पहले का आंसर टिक करोगे अगला क्वेश्चन खुलेगा। ऐसे आपके आधे घंटे के अंदर लगभग 50-60 क्वेश्चनों का टेस्ट हो जाएगा। तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आप में, उसे बोलते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे मॉक टेस्ट भी दो आप। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब मेरा ये मानना है कि बच्चों, आप
अगर डेली डेली फिजिक्स का कितना टॉपिक पढ़ना है आपको? 1। बायो का कितना टॉपिक? 1। केमिस्ट्री का कितना? 1। अब देखिएगा, अगर इससे ज़्यादा पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा पढ़ते हो अच्छी बात। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चों के जिनके ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जो सर पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक पढ़ के छोड़ रहे हैं। नहीं, सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसे तो आधे घंटे में रिवीजन कर लो, क्योंकि वो तो सर ने वैसे ही पढ़ा दिया। आप उसके अलावा सर ने जो पहले पढ़ा दिया है, बहुत पहले, उसका रिवीजन करो। और बहुत सारे बच्चों के ऑफलाइन कोचिंग ली हुई है। अब बेटा ऑफलाइन कोचिंग का टाइम कहाँ है आपके पास? अब क्यों ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो आप? मेरे समझ नहीं आ रहा। और अगर ऑफलाइन कोचिंग जाना भी है तो बस सप्ताह भर जाओ, फिर मत जाना। जब एग्जाम के अंदर आपका 15-20 दिन बचा हुआ हो तो वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है बेटा, वो एमसीक्यू करने का टाइम होता है। मैं यूट्यूब पे क्यों करवाता हूं एमसीक्यू? मैं एमसीक्यू इसलिए करवाता हूं क्योंकि हर एक प्रश्न से 4-5 नए क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। और विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल की कोई भी क्लास मिस मत करो, क्योंकि यहां हम क्या करवाते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाते हैं। और हम यहां पे क्या करवाते हैं, पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो रहे हैं यहाँ पे हो रहे हैं, और पेपर सॉल्यूशन भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब देखो दोस्तों, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, और सिलेबस से हटके कुछ भी मत पढ़ो। और बहुत से बच्चों की आदत है, एक टॉपिक के लिए वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर किसी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ठीक है, फिर उसी टॉपिक को और दूसरी जगह देखते हैं, उसका 15 मिनट देखा, फिर उस सर का वीडियो 10 मिनट देखा, फिर किसी का 5 मिनट देखा, ऐसे करते करते 3-4 घंटे खराब कर लेते हैं और टॉपिक एक भी पूरा नहीं होता। ये गलती प्लीज मत करो दोस्तों। अब स्टेबल होना पड़ेगा आपको। अब वो टाइम नहीं है आपके पास कि अलग अलग जगह जा रहे हो आप। अब एक जगह स्टेबल हो जाओ। आपके पास जितना कंटेंट है उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जितना पहले पढ़ लिया है उसे बार बार रिवाइज करो। जो चीज आपकी पीछे रह गई है उसमें वो चीजें अच्छी तरह से पहले पढ़ लो, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। बात को समझना बेटा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब देखिए, आपने देखा होगा जो बच्चे आरएएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखते हैं। उससे उनमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। बच्चों, अभी तक आपने कोई कंपटीशन नहीं दिया है, बहुत सारे बच्चों ने, तो इसलिए आप सभी को कहता हूं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट सीरीज के टेस्ट देते रहो डेली डेली, ठीक है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, पूरा मेगा टेस्ट दो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, आप जो है, और आपके स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देगी पूरे विजय एजुकेशन ऐप पर। मॉडल पेपर, साथ में क्वेश्चन बैंक और साथ में मॉक टेस्ट सीरीज, तीनों एक साथ में मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। और बहुत ही कम नाम मात्र की फीस के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही है, आप जरूर परचेज कर लें। और इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको और कहीं पर भी मिलती है तो मैं तो कहता हूं जहां पे भी मिले वहां से लो बेटा, बट टेस्ट दो प्लीज। और 7-8 दिनों के बाद ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दो। ऑफलाइन कोचिंग, एग्जाम से 15 दिन पहले ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाना है। 15 दिन जब एग्जाम में बचे तो खुद से ज्यादा पढ़ना है बेटा, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने जो नोट्स दिए हैं उनको बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक्स को बार बार पढ़ो, ठीक है ना। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, जहां पर आप पढ़े हैं, आपके जो टीचर्स थे उन्होंने आपको जो नोट्स लिखवाए हैं उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। मेन चीज है, एक प्रीवियस ईयर के पेपर को कनेक्ट करना सीखो। प्रीवियस ईयर का कोई पेपर है उसको कनेक्ट करना सीखो, कि मान लो बायो में रिप्रोडक्शन से कंटिन्यू एग वाला क्वेश्चन आ रहा है, एग के टाइप आ रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन बनाओ। जैसे लगातार आपको लग रहा है कि डिजीज वाला क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू, एक बार वायरल डिजीज आ रही है, एक बार बैक्टीरियल डिजीज आ रही है, तो उस तरह की चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। कौन से टॉपिक से कंटिन्यू ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उस पर ज्यादा फोकस रखो। कौन से टॉपिक से कम आ रहे हैं, जो कम महत्वपूर्ण है, उसे थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ो। बच्चों, आप स्किल लगाओ। देखो, सब कुछ पढ़ने से नहीं होता,
अपनी तरफ से एक कौशल, अपना माइंड सेट करो आप कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है। यह डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है ना। एक इस तरह का शेड्यूल बनाओ अपना। बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक बार फिजिक्स का एक टॉपिक निकाला और वो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पता नहीं उनका दिमाग कहीं चला जाता है। हमारी सबसे बड़ी आदत तो ये है कि पीछे लॉकडाउन में वगैरह हमने फ़ोन के अंदर इस तरह की अनर्गल चीज़ें बहुत ज़्यादा देख ली है, जिससे हमारा माइंड जो है स्टेबल नहीं रह रहा है, स्थिर नहीं रह रहा है। अपने दिमाग को स्थिर करिएगा। बार बार फोन की तरफ हमारा हाथ जाता है जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं कि किसी ने कोई मैसेज किया तो नहीं, कोई व्हाट्सएप आया तो नहीं, फेसबुक किसी का आया तो नहीं, किसने क्या पोस्ट की, किसने क्या स्टेटस लगाया। अरे भैया स्टेटस देखना बंद कर दो आप। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फालतू में ये चीजें मत देखो। फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करो दोस्तों, ठीक है। मेरा तो यही कहना है कि फालतू का टाइम सोशल मीडिया पे मत रखो। केवल 2 क्लासें विजय एजुकेशन पर मैं दे रहा हूं आपके लिए स्पेशल, वो भी आपकी डिमांड पे दे रहा हूं। बच्चों सच मानिएगा, विजय एजुकेशन पर आज के टाइम में 10,000 से ज्यादा बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा है पैसे देके। इन 10,000 बच्चों के अलग अलग बैच है, उन सभी बैच में मुझे पढ़ाना पड़ता है, हमारी टीम को पढ़ाना पड़ता है। बावजूद इसके आपको YouTube पे डेली 4 घंटे भी पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कोई गरीब परिवार से बच्चा हो, कोई वंचित हो, किसी के कोई परिस्थिति हो, जरूरी थोड़ी ये सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स लें। तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या पढ़ाने की? तो बिल्कुल है। तो मैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं, हमारी टीम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सारी चीजों को समझें, ठीक है। 1 महीने का पूरा अपना एक शेड्यूल बनाएं कि मुझे 1 महीने में पूरा सिलेबस कैसे करना है, 20 दिन में कैसे एक बार रिवाइज करना है। रिवीजन का शेड्यूल बनाओ, मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है। और अगर मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। 10 वर्षों का पेपर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एनसीईआरटी बुक सामने रखो, नंबर थर्ड नोट्स जो भी हैं वो सामने रखो, और क्या करो, रिवीजन, ठीक है। इस बात को समझो आप। बाकी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। कोई घबराहट हो, फालतू में कोई डिप्रेशन हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं। वैसे इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ बच्चों, सच मानिएगा, बहुत ज़्यादा क्लासें लेनी पड़ रही है। फिर भी आपकी कोई रिजनेबल दिक्कत होगी मैं बात कर लूँगा। बाकी अपनी पूरी टीम बहुत ही गाइड और अनुभवी टीम है। अपने जो स्टाफ बात करते हैं, फ़ोन अटेंड करते हैं, वो बहुत अच्छे अनुभवी हैं, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये नंबर है, आप सभी को मालूम है, वैसे हमारी टीम नंबर दिखा रही है। और जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है विजय एजुकेशन का, या जिन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लिया है, और जिनको रिकॉर्डेड या ऑनलाइन कोर्स लेना है, उन बच्चों को कहना चाहता हूं विजय एजुकेशन का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको 590 रुपये में मिल रहा है। आप ले सकते हो, आप ले करके अपने सारे डाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के दूर कर सकते हो। इस रिकॉर्डेड कोर्स में टेस्ट सीरीज फ्री है दोस्तों, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट फ्री है, पूरे नोट्स फ्री हैं, इसमें बहुत सारी क्लासें हैं, बहुत सारी का मतलब पूरा एनसीईआरटी 12th का कवर करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात समझे। इसके अलावा किसी को लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास भी मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर चले जाइएगा, ऐप के ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या आप हमें कॉल कर दीजिएगा। हमारी टीम के जो नंबर हैं आप उन पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा दीजिए, हमारी टीम तुरंत आपका ऑनलाइन कोर्स चालू कर देगी, या ऐप से सीधा पेमेंट करके भी कोर्स चालू करवा सकते हो। मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन करो बेटा, टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट होगा आपको। और बाकी अच्छी तरह से पढ़ो, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा। और फॉर्म आप भरवा दो बेटा, अब फॉर्म लेट मत करो, अब फॉर्म भरवा दो ताकि फॉर्म वाली हेडेक खत्म हो जाए। और जम के पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। अरे आपके भी सपने हैं भैया, वो आज नहीं तो कल पूरे तो करने हैं, आज नहीं तो कल पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना आज पढ़ें, मौका है हमारे पास। जय हिंद।